सभी शिक्षक साथियों को मेरा प्रणाम और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के इस नए टॉपिक में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, जब आपने अपनी एडमिन आईडी से अपने लिमिट को चेक किया होगा तो वो कलेक्टिव लिमिट आपको दिखाई दी होगी। लेकिन अब बात आती है कि आप कैश बुक लेजर बुक बनाने की प्रोसेस में होंगे तो आपकी उस कलेक्टिव जो अमाउंट आई है उसको कंपोनेंट वाइज और डेट वाइज आपको कब प्राप्त हुई आपके बैंक को ये पता होना बहुत आवश्यक है। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीएफएमएस पोर्टल पर आपके स्कूल में कंपोनेंट वाइज एक्सपेंडिचर अमाउंट किस महीने कितनी धनराशि प्राप्त हुई है इसे भी आप चेक कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करके आप अपनी गार्ड फाइल्स में लगा सकते हैं। यदि साथियों आप इस चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी और लाइक और शेयर तो आपका करना बनता ही है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अभी देखिए, आपको इस तरह से अगर आपको कैश बुक आप बनाने से पूर्व आपको कंपोनेंट वाइड एक्सपेंडिचर आपको प्राप्त हो जाए विद डेट तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और ये जो सारी शीट्स मैं दिखा रहा हूँ डेमो के लिए दिखा रहा हूँ, इसमें कुछ नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन आपको बिल्कुल हूबहू इसी तरह की शीट आपको प्राप्त होगी। देखिए, अब आप बैंक स्टेटमेंट्स में अगर आप कैश बुक बनाने जा रहे हैं तो आपकी रिसिप्ट में आपको यहाँ पर्टिकुलर्स तो लिखने ही होंगे, वो आपके कंपोनेंट्स होंगे, लेकिन वो किस डेट को प्राप्त हुआ ये बड़ी, इसको हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को। तो आज चलते हैं आगे, इसको स्किप ना कीजिएगा, अन्यथा की स्थिति में आप कैश बुक बहुत अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम मदों को देख लेते हैं कि कौन सी मद किस आपके पौड़ी जनपद की बात करूं मैं, आपकी पूरी स्टेट में जो मद आपके स्टेट स्कीम मैनेजमेंट यूनिट द्वारा बनाए गए हैं वो अलग अलग जिले में अलग अलग नहीं बनाए गए होंगे। पूरे स्टेट को, आपकी कोई सी भी आपकी स्टेट है उसमें स्टेट स्कीम मैनेजमेंट ने जितना फंड रिलीज किया होगा वो पूरी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट्स को किया होगा, जैसा जो जो आपके स्टेट में आती होंगी। तो हम सबसे पहले देखिए, हमारी जो 30 दिसंबर को, मैं इसके साथ जो है आपके लेटर भी लगा रहा हूं, आप फटाफट इसमें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप इनको प्रिंट आउट निकाल के अपनी गार्ड फाइल में लगाना चाहते हैं आदेश को, तो ये मैं लगा रहा हूं। तो शैक्षिक भ्रमण के लिए लिमिट आई थी 30 दिसंबर को आई थी 2022 में, तो ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्पोर्ट्स जो ग्रांट आई थी, पौड़ी जनपद की बात कर रहा हूं। तो इसी तरह से आपके एसएनए अकाउंट के लिए हमारे जो जिला परियोजना कार्यालय द्वारा क्या किया जाता है, अकाउंट्स नंबर दिए जाते हैं ताकि वो उसमें क्या कर लें, क्रेडिट कर दे। तो ये आपकी जो आपकी लिमिट जारी हुई थी स्पोर्ट्स ग्रांट, वो 5000 प्राथमिक में आई थी, उच्च प्राथमिक में 10,000 लिमिट आई थी। तीसरी बात आती है यूथ एंड इको क्लब की, वो भी 7 जनवरी 2023 को आई थी और जो उच्च प्राथमिक के लिए था 15,000 था, लेकिन माध्यमिक के लिए अलग सा उन्होंने पैकेज दिया था 25,000 का, वो मैं बताता हूँ आगे। इस तरह से आपके जिला परियोजना कार्यालय के लिमिट जारी की थी स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, क्योंकि ये आपके प्राथमिक में इस तरह का कोई भी कंपोनेंट नहीं था, तो हमें इस कंपोनेंट को अदर इंसेंटिव्स स्कूल इंसेंटिव्स में लिया था हमने, तो 2000 आपका आया था। उसके बाद आपकी लिमिट जारी हुई थी विद्यालय अनुदान की, 25 से कम बच्चों का 10,000 और 25 से अधिक बच्चों का 25,000 आया था, और ये भी 7 जनवरी को लिमिट जारी हुई थी। अब विद्यालय अनुदान की बात हो गई है, अब बात आती है साला सिद्धि की बात आई थी 300, जबकि ये स्टेट से जो है, सेंटर से जो है हमारा डैशबोर्ड के लिए आया था, लेकिन हम अब हमारी स्कीम स्टेट स्कीम मैनेजमेंट यूनिट इसको दूसरे उसमें खर्च करी, हमने साला सिद्धि में इसको खर्च किया। ये 16 जनवरी को आपको मिली होगी, लेकिन आप कैश बुक में अभी पेंसिल से ही लिखेंगे डेट, क्योंकि जिस दिन आपकी ये अमाउंट बैंक के लिए क्रेडिट के लिए गया होगा, हो सकता है 1-2 दिन विलंब से ये अमाउंट आपके अकाउंट में आई होगी, लेकिन आपकी सीक्वेंस यही है। यूथ एंड इको क्लब की जो है वो दूसरा जो आपका जो दूसरा आया था वो 25,000 माध्यमिक के लिए, सारे जो इंटर कॉलेजेस थे उनके लिए 25,000 आया था। उसके बाद ये आपकी लाइब्रेरी ग्रांट जो है 28 मार्च को आई थी, उसमें लिमिट थी 1 से 5 तक के बच्चों के लिए जो प्राइमरी थे 5,000, 6 से 8 के लिए 13,000, लेकिन जिस विद्यालय में 6 से 10 तक क्लासेस है वो 15,000 आई थी, और 6 से 12 तक की क्लासेस के लिए 20,000। तो ये आप देख पा रहे हैं। तो अगर ये मैं देख पा रहा हूं तो ये कौन कौन सी डेट को क्या क्या अमाउंट आपको मिली थी, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इजीली क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। अब बात आती है कि पीएफएमएस पोर्टल पे आप किस तरह से इन कंपोनेंट्स वाइज अमाउंट को देखेंगे डेट वाइज। तो उसके लिए मैं चलता हूं, लॉगिन करता हूं, अपने किसी भी लॉगिन पेज में चले जाएंगे, डाटा ऑपरेटर, डाटा अप्रूवर या डाटा एडमिन की लॉगिन आईडी आप खोल लेंगे। तो मैं चलता हूं डाटा एडमिन या किसी भी को मैं
लॉगिन करता हूं। साथियों मैं लॉगिन पेज पे पहुंच चुका हूं। तो मैंने पुरानी वीडियो में मैंने बताया था, क्योंकि हम कैश बुक 22-23 की बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 23-24 आ रहा है, तो इसे आप सिलेक्ट करके पहले 22-23 कर लें। यदि आपने जिस सत्र की फाइनेंशियल ईयर की करनी है उसको आप क्लिक करेंगे, तो मैं 22-23 को क्लिक कर रहा हूं। फिलहाल मैं डाटा ऑपरेटर की यूजर आईडी में पहुंच चुका हूं, तो इसमें मैंने लॉगिन कर लिया। मैं रिपोर्ट्स में क्लिक करूंगा। रिपोर्ट्स में जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके पास इस तरह से ये ऊपर आपके डैशबोर्ड की ये दिखाई देने लगेगा। हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में E10 को क्लिक करेंगे। E10 को जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह की विंडो आपकी खुल जाएगी। तो हम देखते हैं किस तरह की विंडो खुलती है। अब विंडो खुलते ही आपने सिलेक्ट करनी है वो स्कीम, जिस स्कीम की आप क्या करना चाह रहे हैं, आप देखना चाहेंगे किस कंपोनेंट वाइज आपको कितना प्राप्त हुआ है। अब देखिए ये 1/4/2022 से 31/3/2023 तक है। इसमें हम डेट वाइज, अगर हमें पता है कि कौन सी अमाउंट, थोड़ा सा आपको आइडिया है, तो इसमें डेट चेंज करते रहेंगे। एक एक डेट को आप चेंज करते हुए आप क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे कि वो कौन सी अमाउंट किस तारीख को आपको प्राप्त हुई है। तो हम देखिए प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई है। प्रोसेसिंग में आपका कुछ सेकंड लग सकता है। जैसी प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो आपको यहां पर ये दिखाई देने लगेगा कि आपके अमाउंट जो है 22,300 आपने खर्च किया, ये कंप्लीट अमाउंट आपको दिखाई देने लगेगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो ब्लू आपका केवीजी रेजिडेंशियल हॉस्टल, इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करेंगे तो थोड़ी सी प्रोसेस होगी और प्रोसेस के कुछ सेकंड लगेंगे, और उस प्रोसेसिंग के बाद आपको दिखने लगेगा। अभी वेट करते हैं, कुछ सेकंड का वेट किया हमने। प्रोसेसिंग के बाद दूसरा चैप्टर आ जाएगा इस तरह से, एजेंसी नेम। यहां पर भी देखिए आपको 22,300 जो अमाउंट है वही दिख रहा है। तो इसमें जो नीचे वाला आपका 22,300 जो कंप्लीट अमाउंट है, इसे आप क्लिक करेंगे और कुछ प्रोसेसिंग चलेगी, और उसके बाद आपका जो कंपोनेंट वाइज किस तरह से आपको डाटा शो होगा इसको भी देख लेते हैं। थोड़ी सी प्रोसेसिंग होने देते हैं, और फाइनली आपको कंपोनेंट वाइज अमाउंट आपको पता लगेगी कि कौन कौन से अमाउंट आपकी एजेंसी को क्रेडिट हुई है। और यहां पर हो सकता है कि आपने जो कंपोनेंट है, उस जो कंपोनेंट के आधार पर आपको अमाउंट मिली है, और आपने गलत कंपोनेंट चयन करते हुए आपने एक्सपेंडिचर बिल बना के पीपीएस जनरेट की होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करें, वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हर एक चीज का डिस्प्ले बोर्ड, ये देखो 300 ये साला सिद्धि में हमने खर्च किया है। जो हमारे जो स्कीम मैनेजमेंट ने जो इसको सेट किया है वो साला सिद्धि में सिलेक्ट किया है, जबकि ये डिस्प्ले बोर्ड के लिए थे सेंटर से। तो इस तरह से हमारा स्कीम मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी स्टेट के लिए। तो इस तरह से ये सारे अमाउंट हमारे को प्राप्त हो चुकी है, और हम इसका प्रिंट आउट यहां पर से आप क्या कर लेंगे, यहां पर जाके आप इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे एक्सेल सीट में, पावर पॉइंट में या वर्ड्स में, और इसको क्या कर लेंगे, अपने नथी कर देंगे किसमें, गार्ड फाइल में। अब बात आती है कि इसमें डेट नहीं लिखे होंगे, जो भी आपके कंपोनेंट्स होंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखे होंगे 1.11 1.15। अब इसमें डेट कैसे आप निकालेंगे, आप यहां पर से डेट चेंज करते चले जाएंगे। 1/4/2022 के बाद 1/5/2022-23, इस तरह से। तो जो कंपोनेंट जिस मंथ को आया होगा वो मंथ, वो डेट यहाँ पर फ्लैश होने शुरू हो जाएगी। आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप जरूर इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।